कहते हैं कि 24 घंटे में एक वक्त ऐसा जरूर गुजरता है जब जुबान पर सरस्वती बैठी होती हैं, यानी कि मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द वो सच साबित हो जाता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल एक किन्नर जब घर से निकलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उन घर वालों की तरफ देखते हुए कहता कि अगले 4 या 5 दिन में कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतना कहता है, चला जाता है। अब इस मामले की गूंज सोशल मीडिया, टेलीविजन, अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उस व्यक्ति ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अदालत ने जब उसे सजा सुनाई तो उसके बाद यह कहा कि संभवतः भारत के इतिहास में ऐसे व्यक्ति को पहली बार इतनी बड़ी सजा दी गई है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको भी तरस आएगा, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिनके मुंह से दुआएं निकलनी चाहिए, जिनके मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकलनी चाहिए, वो आखिरकार इतना बुरा कैसे बोल सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई। दरअसल बात कर रहा हूं 9 जुलाई साल 2021 की। सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। साउथ मुंबई का रहने वाला सचिन, उसकी पत्नी, उसकी मां, उसकी पिताजी, ये चारों लोग थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद कोतवाल के सामने जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि साहब, सुबह के 3 बजे से लेकर ये वक्त हो चला है, उनकी 3 महीने की बिटिया है, वो अचानक से गायब हो गई है। वो मिल नहीं रही है। उसे हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन उसे हमने सबसे पूछा, लेकिन वो मिल नहीं रही है। आखिरकार करें तो क्या करें। पुलिस वालों ने कहा कि आप आसपास के लोगों से बातचीत करो, हो सकता है कि वो मिल जाए। कहते हैं कि पूरे के पूरे अंबेडकर नगर में घर घर जाकर दरवाजा खटखटाया है, घर घर जाकर लोगों से बातचीत की है, लेकिन कहीं उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। इसलिए जैसे भी हो सके आप मदद करिए, आप उसे 3 महीने की उस बिटिया को ढूंढ कर दे दीजिए। उस बिटिया की मां, उस बिटिया की पिताजी, उसके दादा, उसकी दादी, सभी का रो रो कर बुरा हाल था। और आसपास के लोगों का भी उस थाने के अंदर जमघट लग जाता है जब यह पता चलता है कि उस 3 महीने की बच्ची कहीं जा नहीं सकती, चल नहीं सकती, लेकिन कहां गायब हो सकती है। आखिरकार क्या मामला है। पुलिस ने इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस अपने हिसाब से इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जो आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी खंगाला जाता है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है कि क्या तुमने कुछ अलग देखा है या नहीं देखा है। दरअसल उस लड़की की मां ने यह बताया था कि रात को 9:30 बजे के आसपास हमने खाना खाया, सो जाते हैं। उसके बाद मेरी आंख खुलती है लगभग 1:30 बजे के आसपास। मैं अपनी बिटिया को दूध पिलाती हूं और दूध पिलाने के बाद फिर से हम लोग सो जाते हैं। लेकिन 3 बजे के आसपास फिर से आंख खुलती है तो बेटी थी ही नहीं। और हमने अपनी उस बेटी को अपने घर के हर एक हिस्से में, हर एक कोने में ढूंढा, साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछा। और सुबह लगभग 3 बजे से लेकर 9 बजे तक जब ढूंढते रहे, तब जाकर मजबूरी में आपके पास थाने में आए हैं। पुलिस वालों ने भी अपनी तरफ से जो भी पड़ताल करना था करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस को भी कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। तभी पुलिस ने घर वालों से पूछा कि घर में कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है, और पिछले कई दिनों की जो दिनचर्या थी उसके बारे में पूछा गया। तभी उस महिला को याद आता है कि कल तो घर में एक किन्नर आया था। जब किन्नर आया था तो किन्नर ने कुछ डिमांड की थी। एक साड़ी मांगी थी, एक नारियल मांगा था, 1100 रुपए मांगे थे। जुलाई 2021 की यह बात है, जब कोविड-19 खत्म हुआ था। उस वक्त उसका असर था, लेकिन लोगों को काम नहीं मिल रहा था। ज्यादातर लोग अपने या तो घरों से काम कर रहे थे या फिर इंतजार कर रहे थे, जैसा रूखी सूखी मिल रही थी वक्त गुजार रहे थे। और सचिन की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए सचिन अपनी मां, अपने पिता, अपनी पत्नी के साथ घर पर था और वो उसे कुछ काम नहीं मिल रहा था। वो कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम फिर कभी दे देंगे। जब ऐसी कोई बात आती है तो फिर किन्नर जब घर पे आया था तो वो धमकी देके जाता है। वो ये कह के जाता है कि अगले 4-5 दिन में कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब इसी बात को देखते हुए पुलिस वालों ने एक टीम बनाती है। टीम बनाने के बाद सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आखिरकार उसका चेहरा निकाला जाता है और चेहरा निकालने के बाद उसके फोटोग्राफ्स को जगह जगह लेके जाते हैं। ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये व्यक्ति है कहां और कहां मिल सकता है। अब उस किन्नर की तलाश शुरू हो जाती है। पुलिस आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर वो व्यक्ति रहता है। उस व्यक्ति का नाम होता है कन्हैया उर्फ कन्नू दत्ता चौगुले। अब उसको जब तलाश कर रहे थे, उसके घर पर आसपास के लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या किसी ने कन्हैया को देखा है, तो कन्हैया मिलता नहीं है। तभी कोई व्यक्ति से सूचना देता है कि कन्हैया, तुम्हें पुलिस लगातार तलाश कर रही है। इसलिए जब कन्हैया को यह बात पता चलती है तो कन्हैया एकदम कहता है कि क्या बात कर रहे हो, मुझे क्या पुलिस से डर लगता है। वो तुरंत ही पुलिस के पास पहुंच जाता है। एक तरफ पुलिस उसको तलाश कर रही थी और दूसरी तरफ यह समुद्र किनारे दलदली इलाका होता है, वहां पर नाला था, नाले में एक लाश मिल जाती है उसी 3 महीने की बिटिया की, उसी 3 महीने की बच्ची की। जब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो पता चलता है कि इसके साथ तो दरिंदगी हुई है, इनकी 3 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। बस यही पुलिस को खटक रहा था कि घर पर मांगने के लिए किन्नर आया था, बधाई मांगने के लिए, और किन्नर ये सब है क्या। तभी किन्नर की तलाश पूरी हो जाती है। किन्नर खुद ही थाने पहुंच जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है
तब 2 दिन के बाद यानी कि अखबार, सोशल मीडिया, टेलीविजन पर एक खबर चलती है कि एक ट्रांसजेंडर वो होता तो एक पुरुष ही था और वो ऐसा रूप धारण करता था जैसे क्या महिलाएं अपने कानों में कुछ पहनती हैं, गले में पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। बाकायदा वो एक महिला का रूप धारण करता था और वो महिला का रूप धारण करने के बाद इधर उधर घूमता था, बधाइयां दिया करता था और उनके बदले में पैसे लिया करता था, सामान लिया करता था। जो देते थे वो ठीक है, जो नहीं देते थे तो उनसे वो लड़ाई झगड़ा भी किया करता था। ऐसा इस महिला जो बच्ची है उसकी मां ने भी बोला था। और जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा और यही बात जब अखबारों में प्रकाशित होती है तो पता चलता है कि उसने रात लगभग 8 बजे के आसपास, 8 जुलाई 2021 की रात 8 बजे के आसपास उसे किसी को ये बताया जाता है कि यहां पर एक घर है सचिन का, उसको एक बिटिया पैदा हुई है 2-3 महीने पहले, तुम वहां जाकर वहां से बधाइयां दे सकते हो और उसके बदले में उपहार ले सकते हो। वो जाता है, वहां जाने के बाद उनसे कहासुनी हो जाती है। जो उसने डिमांड की थी 1100 रुपए की, उसने डिमांड की थी एक साड़ी की, एक नारियल की, वहां से ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तभी जाते जाते वो धमकी देके जाता है और चला जाता है। पुलिस की जांच में यह पता चलता है कि रात के वो 3 बजे के आसपास आता है, जब पूरे के पूरे परिवार वाले सोए हुए थे और इसी बीच में वो बच्ची को लेके जाता है। अपना एक साथी होता है, उस साथी के साथ उसके साथ वो गंदा घिनौना कृत्य करता है, क्योंकि वो किन्नर तो होता ही नहीं है, वो ट्रांसजेंडर था जो कि अपने आप को ऐसा महिला का रूप अपना धारण कर लिया करता था और उसने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने के लिए उसे नाले में फेंक देता है। ऐसा पीएम रिपोर्ट कहती है कि जब उसे सांस नहीं मिलता तो दम घुटने की वजह से, पानी की वजह से उसके गले में कहीं ऐसे गंदगी पहुंच जाती है जिससे बच्ची की मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये क्लियर हो जाता है। पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा किया, इस मामले की कम से कम समय में चार्जशीट भी दाखिल की और चार्जशीट दाखिल करने के बाद लगभग 14 गवाह भी उसके तैयार होते हैं जिसके खिलाफ गवाही देते हैं। मामला अदालत पहुंचता है और अदालत में जाने के बाद 26 फरवरी 2024 को इस मामले में जो मुंबई की सेशन कोर्ट की जज होती हैं अदिति सिंह, इसमें फैसला सुनाती हैं। वो कहती हैं कि ये तो रेयरेस्ट केस है कि कोई व्यक्ति आखिरकार उपहार लेने के लिए उनके घर जाता है, जब उन्हें बधाइयां के बदले में जो पैसे नहीं मिलते हैं तो वो इस तरह से कदम कैसे उठा सकता है। यानी कि उस इलाके में वो एक दहशत फैलाना चाहता था ताकि भविष्य में अगर कोई किसी के यहाँ किन्नर पहुंचता है या फिर कोई ट्रांसजेंडर पहुंचता है तो उसको बधाइयां के बदले में पैसे देने से कोई इनकार ना करे। यानी कि वो दहशत फैलाना चाहता था। इसलिए तमाम गवाहों और सबूतों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि उस व्यक्ति को फांसी की सजा का हुक्म दिया जाता है। उसके साथ तो एक और व्यक्ति पाया जाता है लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में सबूत नहीं थे, इसलिए उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं। लेकिन इसी व्यक्ति जिसका नाम होता है कन्हैया उर्फ कन्नू दत्ता चौगुले, इसको जो फांसी की सजा सुनाई जाती है, तभी अखबार में यानी कि 27 फरवरी 2024 के बाद में जब अखबारों में खबर प्रकाशित होती है, जब ये सोशल मीडिया पर खबर चलती है तो पता चलता है कि भारत के इतिहास में किसी ट्रांसजेंडर को पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई है। अब ये फांसी की सजा मुकम्मल वहां तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, ये तो खैर भविष्य के घर में छिपा है। लेकिन जिस तरह की ये खबर प्रकाशित होती है आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ट्रांसजेंडर, एक जो कि किन्नर का रूप धारण करके घूमता था, आखिरकार वो एक 3 महीने की बिटिया के साथ इतना गंदा, इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने इसमें 302 जो आईपीसी की धारा होती है, 376 बी और डी, 363, 201, 34 पोक्सो एक्ट की धाराएं इसमें लगाई गई थी। पूरे मामले की जांच पड़ताल होती है और जो यहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं, सीनियर इंस्पेक्टर राजकुमार डोंगरे, वो कहते हैं कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही जो बलात्कार की धाराएं होती हैं वो डाली गई थी। वाकई इस घटना ने मुंबई को सन्न कर दिया था, सोचने पर मजबूर कर दिया था कि एक व्यक्ति जो कि किन्नर का रूप धारण करके घूमता था वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है।